चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है बेटा जेनेटिक्स। और मैंने आपको कल जेनेटिक्स के बारे में बताया था कि एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, इसको सबसे पहले प्रोपाउंड किया था बेटा वैटसन ने। किसने प्रोपाउंड किया था बेटा? वैटसन ने। उसके बाद मैंने आपको हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बताया था। हेरिडिटी एक ट्रांसमिशन प्रोसेस होती है जिसमें कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ट्रांसमिट होकर अपने चिल्ड्रन में जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है, और उस वर्ड को सबसे पहले प्रोपाउंड किया था स्पेंसर ने। और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहा जाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स बच्चों में नहीं जा पाते उस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं? वेरिएशन। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में कंप्लीट स्टडी की थी और इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या नाम से जाना जाता है बेटा? फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन को? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों? बिकॉज ही प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाए? हेरिडिटी के कुछ नियम, लॉज इन प्लांट्स, पौधों में। सबसे पहले उन्होंने हेरिडिटी के लॉज को डिफाइन किया, किसमें? प्लांट्स में। अब आते हैं बेटा उनकी बायोग्राफी पर। तो देखिए सबसे पहले आते हैं इनका बर्थ, कि इनका बर्थ कब हुआ? तो बेटा 22 जुलाई 1822 को सिलीसियन ब्लेज। कहां पर बेटा? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में सिलीसियन नाम का गांव है, उसमें 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी की और 1842 में उन्हें क्या चुन लिया गया बेटा? एक चर्च में फादर नियुक्त कर दिया गया। कहां पर? ऑस्ट्रिया का एक सिटी था जिसका नाम था बेटा ब्रून सिटी। कौन सी सिटी? ब्रून सिटी। तो 1822 में उन्होंने जन्म लिया, अपनी स्टडी की, फिर 1842 में उन्हें ब्रून सिटी की एक चर्च में क्या बना दिया गया बेटा? फादर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? फादर। अब उन्होंने बेटा किया गया, वहां चर्च में उन्हें पी प्लांट्स मिल गए। पी प्लांट्स यानी बेटा मटर के पौधे। और उन मटर के पौधों पर उन्होंने क्या किया? हेरिडिटीज के लॉ का एक्सपेरिमेंट किया, जिन्हें कहा जाता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए देयर ही एक्सपेरिमेंटेड, वहां उन्होंने क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट किया द हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने वहां पर बेटा क्या एक्सपेरिमेंट किया? हाइब्रिडाइजेशन ऑन पी प्लांट्स। पी प्लांट्स यानी बेटा मटर के पौधे। पी प्लांट्स यानी क्या होता है? मटर के पौधे। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटाइवम। पी प्लांट्स का बेटा जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। और इन्होंने कब तक एक्सपेरिमेंट किया बेटा? 7 इयर्स। कितने इयर्स तक? 7 इयर्स तक। 7 इयर्स तक। कब से कब तक? 1857 से 1865 तक। 1865 तक। तो बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी आया। क्या आया बेटा? रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को कहां प्रेजेंट किया गया? इन 1865 ही प्रेजेंटेड, उन्होंने बेटा प्रेजेंट किया द रिजल्ट्स बिफोर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो बेटा यहां जाकर उन्होंने क्या किया? जो हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट आए थे उनको प्रेजेंट किया। ठीक है,
इन 1866 और बेटा 1866 में these results were published in the annual report। और 1866 में बेटाओ इनके जो रिजल्ट थे वो एनुअल रिपोर्ट में क्या हो गए, पब्लिश हो गए। एज किस नाम से बेटाओ, experiments on plant hybridization। तो इस नाम से बेटा इनके जो रिजल्ट थे या एक्सपेरिमेंट थे वो क्या हो गए बेटा, पब्लिश हो गए। क्या हुए, वो पब्लिश हुए। बेटा ये रिजल्ट्स क्या हो गए बेटा, पब्लिश हो गए 1866 में। और इन एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, these experiments were named। और इन एक्सपेरिमेंट्स को बेटा नाम दे दिया गया The laws of inheritance। क्या नाम दे दिया गया, The laws of inheritance which is also known as मेंडलिज्म। और इन लॉज को क्या नाम दे दिया गया बेटा, दूसरा मेंडलिज्म। क्या नाम दिया, मेंडलिज्म। उसके बाद आता है बेटा उनकी मृत्यु कब हुई, ही डाइड ऑन 6 जनवरी 1884। इस ईयर में बेटा उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो बेटा उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया और उन्हीं की वजह से बेटा इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी को जाना जाता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो लिख लीजिए बेटा।